अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान ठाकुर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-व-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आगे आगे भी आपकी लाइफ़ में आसानियाँ पैदा करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती हैं, वो मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो भी न्यू अपडेट हैं, आने वाली हैं, वो भी आपको टाइमली मिल सकें और आप किसी फ़ेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि अक्सर हमसे सवाल किया जा रहा है और वो बहुत इम्पोर्टेंट किया जा रहा है और अक्सर हर दूसरा सवाल यही होता है कि हाँ जी, ये जो आपका सर्वे है, ये ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन है? ऑनलाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो मैं आप लोग को यही बताना जा रहा हूँ कि हमारा जो सर्वे है, ये ऑनलाइन ही है। सर्वे क्या है? कभी आपने देखा है वो पुराना जब घर-घर सर्वे हुआ था ना शुरू में, तो वो हमारा क्या था? पेपी था, वो पेपर वर्क के ज़रिए था। उसमें हम क्या करते थे, वो पेपर गत्ता लिया और उसपे लिखा, हाँ जी, इसका ये नाम है, वो नाम है, फिलाँ है। उसके बाद तो हमने क्या है, हम ऐप यूज़ करने की तरफ आ गए, हमारे पास सिस्टम आ गए, टैब आ गए, ठीक है ना? उसके ज़रिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके ज़रिए जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है, वो हमारी ऑनलाइन होती है, हमारी ऑफ़लाइन नहीं होती। वो डेटा सारा ऑनलाइन होता है। कभी किसी आप हमारे दफ़्तर गए हैं, वहाँ पे देखा है कोई पर्ची बना के लिख रहा हो, हाँ जी, हम लिख रहे हैं और आपका सर्वे हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ जी, जब ऑनलाइन होता है तो हमें दफ़्तर बुलाया क्यों जाता है? ऑनलाइन है ना, तो हम खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी अक्सर फिर कहा जाता है कि हाँ जी, अगर सर्वे आपका ऑनलाइन है तो हम घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या किया था, हमने एनरोलमेंट ऐप जो हमारी है, जिन औरतों को हम पैसे देते हैं, फिर उनके बच्चों को पैसे देते हैं, तो वो हमने क्या की थी, पब्लिक ऐप लॉन्च की थी। हमने क्या किया था, पब्लिक ऐप, ये बात तवज्जो से सुन लें। हमने क्या किया था, पब्लिक ऐप लॉन्च की थी, ताकि जो गरीब औरतें हैं, वो दफ़्तर नहीं आ सकती अपने बच्चे ऐड करवाने या ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल में बच्चे जिनके पढ़ते हैं औरतों के, तो प्राइवेट वाले तो एक्टिव थे, वो अपने बच्चों का वज़ीफ़ा करवा लेते थे। सरकारी स्कूल वाले जो हैं, ये अगर नहीं अपने बच्चे ऐड कर सकते, तो ये क्या करें, खुद बच्चे ऐड कर दें। पब्लिक ऐप आपने लॉन्च की, खुद अपने बच्चे ऐड कर दें, ताकि उससे क्या हो, इनका जल्दी इनको वज़ीफ़ा मिल सके। पर्पज़ ये था कि पेरेंट्स ना वो खुद ऐप इंस्टॉल करें और घर बैठे ही बे-फ़ॉर्म के ज़रिए अपने बच्चे ऐड कर दें, ताकि उनका वज़ीफ़ा वेस्ट ना हो। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि वो ऐप जो थी, वो दुकान वालों के हत्थे चढ़ गई। किनके हत्थे चढ़ गई? हमारे यहाँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो कौम है, हम हर चीज़ में पैसा कमाने का सोचते हैं। हर चीज़ में हम गरीब को लूटने का सोचते हैं। हम गरीब का एहसास नहीं करते। हम ये कहते हैं कि इनको लूटा किस तरह जाएगा। बस वही लुटेरे टाइप हम हैं और हमारी सोच भी यही है। तो दुकान वालों ने क्या किया, वो ऐप इंस्टॉल कर ली। ख़ास तौर पे जो मोबाइल शॉप हैं, जो रिटेलर शॉप हैं, जिनसे पैसे औरतों को मिलते हैं, तो इन सब ने ऐप वो इंस्टॉल कर ली। उसके बाद अब औरतों को क्या कहते हैं, हाँ जी, 500 में तो हम आपके बच्चे ऐड कर देते हैं। अच्छा, उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि धड़ाधड़ फेक एंट्रियाँ होना शुरू हो गई। अब एक औरत है, उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, उसके बच्चे मज़दूरी कर रहा है, उसका कहीं और जा रहा है, उसका बच्चा स्कूल नहीं पढ़ रहा है और वो कह रही है, जब वो पैसे निकलवाने आती है ना, तो उससे पूछा जाता है, "हाँ जी, आपके पास इतने पैसे हैं, आपके बच्चों के पैसे नहीं हैं?" वो कहती है, "मेरे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे।" वो नहीं पढ़ रहे, फिर भी उसके पैसे आ जाएँगे, हम उसका ऐड करते हैं, हमें 500 दें, हम आपके बच्चे ऐड करेंगे और उसका वज़ीफ़ा आ जाएगा। तो वो क्या, वो जो औरतें थी या मर्द थे, वो उनकी बातों में आ जाते थे। उसके बाद 500 वो ले लेते थे और बच्चे क्या करते थे, उस पब्लिक ऐप के ज़रिए उनके ऐड कर देते थे। अब बच्चे ऐड कहाँ करते थे? उनसे पूछते थे कि आपके घर के साथ जो सरकारी स्कूल है, उसका नाम बताएँ। तो वो कहते थे, हाँ, हमारे घर के साथ, क्योंकि हर कोई स्कूल को जानता है और स्कूल के बाहर कोड भी लिखा होता है स्कूल का। तो वो कहते थे, हाँ जी, ये स्कूल है। तो वो क्या करते थे, उसी स्कूल का कोड लगा के बच्चा वहाँ पे एंटर कर दिया। हालाँकि बच्चा आया ही नहीं है। तो हम जब वेरिफ़िकेशन करने जाते थे, अच्छा फिर अच्छा, नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है, लेकिन इंतहा हो गई, पाकिस्तानी कौम है, बंदे का यकीन सा उठ जाता है, हम कौन-से मुआशरे में रह रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। हालाँकि पत इनको तो पता था, ऐड करने वालों को तो पता था कि हाँ जी, वेरिफ़िकेशन के बगैर पेमेंट नहीं मिलती, तो हम क्यों गरीबों को धोखा दे रहे हैं। अब स्कूल प्राइमरी तक, बच्चे वहाँ 12वीं तक ऐड हैं। आप यकीन करेंगे, स्कूल कहाँ तक है? स्कूल प्राइमरी तक है और बच्चे वहाँ कब कहाँ तक ऐड हैं? 12वीं क्लास तक ऐड हैं, मतलब। तो हम जहाँ भी वेरिफ़िकेशन करने जाते थे, मैं तो अक्सर उस्ताज़ा किराम को मुबारकबाद दे आता था। वो कहते, "किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो?" मैं कहता था, "आपका स्कूल जो है, वो हाई स्कूल से भी बढ़कर वो हायर सेकेंडरी हो गया है। वो कॉलेज कॉलेज हो गया है, कॉलेज बन गया आपका स्कूल।" और कमाल किस चीज़ का हो गया, वो पब्लिक ऐप जो थी, उसमें धड़ाधड़ एंट्री कर दी, बस स्कूलों में डाल दिए बच्चे, बच्चे थे ही नहीं। तो इस वजह से ये जो ऐप है सर्वे वाली, इसको अगर हम पब्लिक कर दें, तो इसमें भी यही होना है। वो औरत ही नहीं होगी, वो औरत ही नहीं होगी, उसकी जगह किसी और का कर देंगे, उसकी जगह किसी और का कर देंगे, किसी की जगह किसी और का हो जाएगा, तो इसी तरह तमाशा लगा रहेगा। तो इस वजह से हमारा सर्वे ऑनलाइन है, मैं बार-बार आप लोग को कह रहा हूँ, लेकिन आप, अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन है घर बैठे क्यों नहीं हो सकता? घर बैठे इस वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम घर बैठे औरत, उससे क्वेश्चन आंसर तो पूछे जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
वो फ़ोन पे भी बता सकती है, लेकिन उसको हम दफ़्तर इस वजह से बुलाते हैं, वहाँ आके जब हम सर्वे आप सबमिट करते हैं, तो वो हमारा बायोमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अंगूठा लगवाते हैं औरत का एंड पे। अगर वो नहीं आएगी, तो उसकी जगह अंगूठा कौन लगाएगा? तो इसी वजह से औरत फिर आती है, उसके रूबरू हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर देती जाती है और एंड पे फिर क्या करते हैं, हम उसका अंगूठा लगवाते हैं और उसको बाकायदा स्लिप देते हैं कि हाँ जी, आपका सर्वे हो गया है। मोस्ट वेलकम, हमारे दफ्तर आएँ और आके सर्वे करवाएँ और यही ओनली सिंगल सोर्स है जिसके ज़रिए क्या होती है, औरत हमारे यहाँ क्या होती है, वो रजिस्टर होती है और फिर उसका अहल या नाअहल होने का फैसला होता है। तो जितना जल्दी हो सके आप आएँ और इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।